जहाँ तक मुफ्त खाद्यान्न देने की बात है, ये योजना माननीय मनमोहन सिंह जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उस समय ये योजना लागू हुई थी। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ योजना था कि गरीब अन्न के बिना, भोजन के बिना मरे नहीं। भाजपा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कंटिन्यूटी हर जगह जहाँ भी मान लीजिए उनका रैली होता है, और हर एक रैली में वो एक ही चीज़ कहते हैं, मैंने गरीबों के लिए कुछ किया है, तो हमने 5 किलो राशन दिया फ्री में, और मुख्य रूप से उजाला योजना के अंतर्गत मैंने गैस सिलेंडर फ्री में दिया, गैस फ्री में दिया। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको भोजन मिले सस्ता दर पर, ये उसी की योजना थी। आज उसी योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू किए हुए हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं। और जहाँ तक उज्ज्वला योजना की बात है, तो उज्ज्वला योजना में जितने लाभार्थी को इन्होंने इसका लाभ दिया है, इसमें भी उन्होंने ठगने का काम किया है। अब कैसे कह सकते हैं ठगने का काम किया? वास्तविकता ये है कि अगर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार को उन्होंने मुफ्त में अगर गैस सिलेंडर दिया, इसकी राशि वो इस रूप में वसूल रहे हैं जिस रूप में आज गरीब जनता, हमको लगता है कि जो इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है। चूँकि आम आदमी जो गरीबी रेखा से ऊपर है, जो अमीर वर्ग हैं, उसको भी उतना ही राशि में सिलेंडर मिल रहा है, और उतनी ही राशि में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी। सरकार तो बोले थे कि जो भी मान लीजिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मान लीजिए किसी का गैस प्राप्त हो रहा है, तो उसमें एक सब्सिडी भी लोगों को बता रहा था, सब्सिडी भी गरीबों के लिए बैंक में जमा होगा। क्या लग रहा है, जो जमा हो रहा है? जमा हो रहा है, लेकिन उसी जमा राशि से उस योजना के लाभार्थी को जो गैस कनेक्शन दिया गया है, उसी से उसकी राशि वसूल होगी। तो हम कैसे समझें? अगर आज उच्च वर्ग के लोग जो आर्थिक स्थिति से संपन्न हैं, जो 1000-1200 में सिलेंडर ले रहे हैं, अगर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 500-400 में अगर वो देते, बुझे न, तो हम समझते कि वो गरीब के हित की बात है। लेकिन वो भी तो उतना ही में मेरे समझ से उतना ही में सिलेंडर का उठाव एजेंसी से कर रहा है। और अभी इसका अगर सर्वे हो तो जिस पंचायत में अगर 100 लाभार्थी हैं, तो हमको लगता है कि 10 लाभार्थी यूज़ करते होंगे, उठाते होंगे, 90 लाभार्थी राशि के अभाव में इस योजना से वंचित ही चल रहे हैं। एक और सवाल है, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में बेगूसराय ही एक ऐसा शहर है जो पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, ये बेगूसराय को। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रदूषित जो शहर हो चुका है पूरा विश्व का, तो ये प्रदूषण से कैसे निजात दिलाएंगे? या जो पहले से जो मौजूद मंत्री थे, इस पर अभी तक प्रदूषण के प्रति अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठा पाए? सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह जी को बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसी समस्याएं जिससे आम जनता स्वास्थ्य में प्रभावित हो रही है, जिसमें आया कि बेगूसराय ज़िला बहुत ही प्रदूषण युक्त ज़िला बन चुका है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। चूँकि वो तो मंत्री थे, एसी गाड़ी से चलते थे, और एसी गाड़ी से उतरते थे तो रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में उनका ठहराव होता था। वो आम मतदाता के सुख दुख में कभी शामिल ही नहीं हुए, और किसी जगह 5 वर्ष के समय में हमको तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि किसी
हरिजन समुदाय के पंचायत में जाके उनके बीच में बैठकर कि वो उनका स्वास्थ्य किस रूप से इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है, उनके शरीर पर ठीक ढंग से कपड़े हैं कि नहीं, या उनके घर में ठीक ढंग से मोदी जी के द्वारा बनाया गया शौचालय का निर्माण हुआ कि नहीं, ये कभी भी उन्होंने देखने का काम नहीं किया। वो तो मान लीजिए कह रहे हैं कि हम हिंदू सम्राट हैं और हिंदू के लिए हम करते हैं और मरते हैं। हिंदू में जो भी लोग हैं विपत्ति में जूझ रहे हैं, गरीब हो अमीर हो, मैं सभी के लिए हर विपत्ति में खड़ा होता हूं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं। जिस तरह से उनके दल के जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में जुमलेबाजी का परिचय देते हैं, उसी तरह ये भी जुमलेबाजी का परिचय देते हैं। अगर ऐसी बात रहती तो आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता गिरिराज सिंह जी को टिकट नहीं देकर अपने ही दल के विद्वान व्यक्ति जो हैं, जो समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए थे, बेगूसराय जिला के हर समस्या से जुड़े हुए थे, जन जन से जुड़े हुए थे, माननीय राकेश सिन्हा जी, उनको टिकट देने का काम नहीं किया गया। और एक तरह से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से उनको ऐसा अलग करके कैद करके रखे हुए है कि उनको अपने ही दल के प्रत्याशी के चुनाव में वोट मांगने के लिए अभी तक, जब अब चुनाव नज़दीक आ गया है, अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कैसे कह रहे हैं जो मान लीजिए गिरिराज जी के द्वारा उसको कैद करके रखा गया है? चूँकि चुनाव के पहले माननीय राकेश सिन्हा जी बेगूसराय